क्या गया दोस्तों, कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है। वीडियो को क्या कर लीजिए, रोक लीजिए और पहले अपने से बनाइए। कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे करा 48, उसके बाद 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, उसके बाद है 54, 80 और 110 शेष बचे। तो देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका को देखिए क्या होता है कि सबसे पहले देखिए आप क्या कीजिए कि ये संख्या है सर, ये संख्या ऊपर वाला, तो ऊपर वाला संख्या को क्या कर लीजिए इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकाल देते हैं दोस्तों इस जगह पे देखिए हम लोगों का है सर 64 है। 64 के बाद हम लोगों का सबसे पहले सर 48, तो यहाँ पे लिख दीजिए 48। ठीक है सर, 48 लिख दिए। 48 के बाद दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, 64 है तो 64 लिख देंगे। 64 के बाद है दोस्तों हम लोगों का 90, तो 90 लिख देंगे। उसके बाद है सर हम लोगों का 120, तो 120 लिख देंगे। और इन सभी का क्या कर दीजिए दोस्तों एलसीएम, 2 से भागा लग जाएगा तो 2 से कटेगा सर 24, उसके बाद ई कटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 32 दूना 64, 2 से करना यानी कि आधा, 30 कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 45 और ई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से फिर 2 से कटा दीजिए, 2 से कट जाएगा सर ई हो जाएगा हम लोगों का 12 और ई 2 से कट जाएगा तो ई क्या हो जाएगा 16, ई 2 से नहीं कटेगा 45 का 45, इधर ई कट जाएगा सर हम लोगों का 30। फिर देखिए दोस्तों इसको 2 से लगा दीजिए तो 2 छः के क्या हो जाएगा 12 और 2 अठे क्या हो जाएगा 16 और 2 से ई कितना हो जाएगा हम लोगों का 45 का सर 2 से नहीं कटेगा 45 का 45, इधर 30 कटेगा यानी कि हो जाएगा 15। ठीक है सर, उसके बाद देखिए फिर किससे कटेगा दोस्तों हम लोगों का 2 से ही कटेगा, तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8, इधर 45 का 45 से उतरेगा, इधर 15 का क्या उतरेगा 15। तो ठीक है सर, उसके बाद हम लोग किससे कटा देंगे, तो देखिए अब हम लोग 3 से कटा दीजिए। तो 3 से जैसे कटाइएगा तो 3 एक 3, उसके बाद इधर 4 का 4, इधर 3 से कट जाएगा दोस्तों 15 तिया क्या हो जाएगा 45 और 3 बचे क्या हो जाएंगे 15। तो ठीक है सर, उसके बाद देखिए फिर आप किससे कटा दीजिएगा दोस्तों, तो आखिरी हो जाएगा हम लोगों का 5 से कटा दीजिए। तो देखिए एक इधर हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर 5 तिया 15, इधर 5 एका 5। तो अब सिंपली सबको क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। तो देखिए तो जैसे ही हम लोग गुना कर देंगे दोस्तों देखिए तो इधर हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 तिया हो जाएगा 48 गुना 5 गुना 4 गुना 3, यानी कि सबको जैसे ही आप गुना कर दीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो सर हम लोगों का आ जाएगा टोटल गुना करने के बाद 2880 आपका आ जाएगा। तो क्या यही आंसर होगा, तो नहीं सर ये नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे एक तरीका देखना होगा दोस्तों, ई दोनों में देखिए 38 और 48 में कितना अंतर है 10 का, 80 और हम लोगों का ये देखिए फिर है 54 और 64 में कितना अंतर है 10 का, 80 और 90 में कितना अंतर है 10 का, 110 120 में अंतर कितना का है 10 का। तो सब में 10 10 का अंतर है, तो इसमें से 10 क्या कर दीजिए दोस्तों घटा दीजिए। तो जैसे ही आप घटा दीजिएगा तो हम लोगों का 2870 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे दिया गया है, तो देखिए 2870 सर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा। बस यही सबसे शॉर्ट तरीका है दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं, ये वो अप्रोच लगाते हैं तो क्या हो जाएगा गलती, कि सिंपल सा है सर कि सब में देखिए आप ये भी आपको ध्यान देना है कि किसमें क्या क्या हो रहा है। हम लोगों का सिंपल सा घट रहा है कि किसमें कितना का अंतर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंतर है, हम लोगों के सामने सब चीज दिया है कि 38 और 48 में अंतर कितना होता है 10 का, 54 64 में अंतर कितना होगा 10 का, 80 और 90 में अंतर 10, 110 120 में अंतर 10। तो यहाँ 10 है तो वही 10 यहाँ माइनस कर देना है। तो 2800 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 70 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि 7 संख्याओं का औसत 8 है। ठीक है, कह रहा है कि उसमें से एक संख्या क्या कर दिए जोड़ दीजिए। तो देखिए 7 संख्या का औसत क्या है दोस्तों 8 है, एकदम सबसे आसान है दोस्तों। 7 संख्याओं का औसत 8 है, तो 7 वो संख्या था, कर उसमें एक संख्या जोड़ दीजिए। तो अब एक संख्या जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 और उसका औसत क्या हो जाता है 9 हो जाता है। तो तदनुसार जोड़ी गई संख्या क्या है, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। बस यही दोनों को सॉल्यूशन कर दीजिए आंसर।
तो देखिए 9 अठे क्या हो जाएगा 72, अब माइनस 7 अठे क्या हो जाएगा दोस्तों 56। तो घटा दीजिए 12 में से 6 जाएगा 6, इधर हम लोगों का 6 में से 5 जाएगा तो 1, 16 क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। देखिए देखते कुछ ऐसे प्रश्न है जो दोस्तों देखते ही आंसर आएगा, और कुछ प्रश्न ऐसे है जो आपको करना पड़ेगा। तो कैसे किए सर, आप हमको बताइए तरीका। तो देखिए हम आपको क्या बताएं कि 7 संख्या का औसत, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 7 संख्या का औसत 8 है, तो वही कि 7 संख्या का औसत 8 करे, उनमें से एक संख्या जोड़ दीजिए। 7 संख्या था और एक संख्या जोड़ दिए तो कितना हो गया 8 हो गया, तो कह रहा है उसका औसत 9 हो जाता है, इसीलिए 9। तो 9 8 72 यहाँ कर दिया, और माइनस करना होता है, जोड़ी गई संख्या निकालना है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए। तो 9 8 72 और इधर 7 8 56, दोनों में जैसे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों काफी रिपीटेड, इस तरह के प्रश्न आपके हर बुक में दिया गया है कि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना दिया है। देखिए और कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या है, दूसरी संख्या क्या है। तो आप सिंपल सा एक तरीका याद रखिएगा दोस्तों कि एचसीएफ, क्या तरीका याद रखिएगा कि एचसीएफ बराबर हम लोगों का एचसीएफ क्या दोस्तों गुना एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है हम लोगों का पहली संख्या और गुना क्या होता है दोस्तों हम लोगों का दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या गुना क्या होता है दोस्तों दूसरी संख्या। तो ठीक है सर, तो अब इतना कर देने के बाद अब आपको पुट कर देना है। देखिए एचसीएफ कितना दिया है, तो यहाँ बोला है कि एचसीएफ जो है क्रमशः 35 है, तो यहाँ पे 35 लिख दिए। एलसीएम हम लोगों के सामने कितना दिया है, तो 385 दिया है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए दोस्तों 385 रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, आप ध्यान दीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ हम लोगों का कितना है दोस्तों, हम लोगों का दिया गया है कि यहाँ 385 है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे रख देंगे। तो जैसे ही रख देंगे तो उसके बाद देखिए 385 और उसके बाद इतना दिया है, तो पहली संख्या दिया है यहाँ पे देखिए एक पूर्ण संख्या, तो एक पूर्ण संख्या दिया गया है। तो ठीक है सर, जैसे ही हम लोगों के सामने एक पूर्ण संख्या दिया गया है, देखते चलिए, तो जैसे ही एक पूर्ण संख्या दिया गया कितना 77 है, तो यहाँ पे कर रख दीजिए 77। दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी को दूसरी, बस हो गया, इतना कर लेने के बाद हो गया। देखिए कटाते हैं, हम क्या कर देते हैं दोस्तों इसको कटा देते हैं। किससे कटाएंगे सर, तो तरीका को देखिए कैसे कटाएं, तो 5 से 11 से कटाइए, तो हम पहले 7 से कटा लेते हैं। देखिए 7 से कट जाएगा दोस्तों 7 5 क्या हो जाएंगे 35, और 7 से कट जाएगा तो 11 7 क्या हो जाएंगे 77, तो ये 11 से कट गया। ये 11 से 385 भी कटेगा, तो ये देखिए 11 से कटेगा सर हम लोगों का हो जाएगा 11 33, 11 5 55, यानी कि 35 बार में दोस्तों ये 11 से भी कट जाएगा। तो इस तरीके से अब देखिए, तो इधर बचा 5 और गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 35, क्योंकि कटाने के बाद इधर सेकेंड संख्या निकालना था, तो सेकेंड संख्या इधर लिख दीजिए। तो देखिए 35 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 175 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या आपका कितना निकल जाएगा 175। कहाँ है सर, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे कि सर एचसीएफ बराबर सूत्र होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही फॉर्मूला होता है। एचसीएफ दिया हुआ था रख दिए, एलसीएम दिया हुआ था रख दिए, पहली संख्या हम लोगों के सामने दिया, दूसरी संख्या पूछ रहा है, इसीलिए दूसरी संख्या को दूसरी संख्या रखे। या यहाँ पे कटाए हैं, ये देखिए यहाँ पे कटाए दोस्तों 11 से हम लोगों का 5 7 क्या हो जाएगा, यानी कि हम लोगों किससे कटाए दोस्तों, तो सर देखिए किससे कटाए, तो हम लोगों का 5 से अगर कटाइएगा दोस्तों, 5 से नहीं कटाए, हम लोग किससे कटाए, तो देखिए हम लोग सिंपल था दोस्तों 7 से कटाए, तो 7 5 हो जाएगा 35, और 7 से कट जाएगा तो 11 7 क्या हो जाएगा 77, अब फिर ये 11 से 385 कटाए, तो इस तरीके से करने के बाद 175 हो जाएगा। अपने से भी कटा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न काफी रिपीटेड, कई बार रिपीट कर चुका है, और बहुत ही स्टूडेंट क्या करते हैं अपना दिमाग लगाते हैं और अलग अलग तरीके से बनाते हैं, इस वजह से आपका क्या होता है बहुत समय लगता है। देखिए आपसे पूछा क्या ए और डी का मान निकालना है, तो हमको निकालना ए डी का ना। तो देखिए आप पहले बेसिक बात को जानिए कि ए अनुपात बी को जो है ना आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे दोस्तों ए बटा बी के रूप में। कोई भी बोलेगा कि मान लीजिए सर 3:4 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 3/4 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये 3/4 है, 3:4, तो इसको 3/4। बेसिक बात को समझिए, जैसे कि 5:6 है सर, तो इसको
कैसे लिख सकते हैं, तो 5/6 के रूप में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सर समझिए, अनुपात एक तरह से बट्टा का रूप है। तो जब इतना बात आप समझ गए तो अब देखिए हम क्या करते हैं दोस्तों कि देखिए यानी कि ये चर को एक साइड और चर को एक साइड, जैसे देखिए इधर लिखा है सर हम लोगों का a अनुपात b, तो इसको क्या करेंगे a/b के रूप में लिख देते हैं। तो देखिए हम कर देते हैं a बट्टा क्या अभी बताएं a/b, इधर कर दीजिए दोस्तों गुना, फिर देखिए इधर है b/c, इधर b/c कर दिए। उसके बाद देखिए हम लोगों का गुना है c बटा क्या दोस्तों d, तो ठीक है सर c/d कर दिए। बस इतना कर लेने के बाद अब इधर कीजिए, देखिए जैसे 2:3 है तो इधर भी कर दीजिए 2/3, ठीक है सर 2/3 हम लोग कर दिए। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने गुना, इधर हो जाएगा 4/5, तो इधर भी कर दीजिए 4 क्या दोस्तों 5, और गुना इधर है सर 6/7, इसको भी कर दीजिए 6/7। बस हो गया। ये देखते देखते ही आपका आंसर निकल गया। कैसे, बी से बी कट गए, सी से सी कट गया, ठीक है सर। तो अब बचा ए और डी, इधर भी कटेगा। देखिए क्या क्या कटेगा, ये देखिए 3 दूना क्या हो जाएगा 6, तो ई कट गया सर। उसके बाद देखिए और कोई कटेगा क्या, 3 दूना 6, तो और तो कोई कटने वाला है नहीं सर, तो कोई नहीं कटेगा। तो सिंपली हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अब जो बचा तो वही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आंसर होता है हम लोगों का, तो देखिए यहाँ हो जाएगा हम लोगों का a, अब बट्टा में क्या दोस्तों d, तो a/d वही तो निकालना। अब बराबर इधर दीजिए, तो इधर हो जाएगा 4 दूना 8 दूना क्या 16, अब बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 35 हो जाएगा। तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए a अनुपात d क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a अनुपात d बराबर 16 अनुपात क्या लिख सकते हैं 35 लिख सकते हैं सर। तो देखिए 16:35 कहाँ दिया गया है, तो सर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। काफी रिपीटेड प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट लेंदी प्रोसेस अपनाते हैं जो कि गलती होता है। सिंपल सा ए और डी पूछा था, तो ए और डी बचा, तो ए डी का मान निकल गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, अगला है कि एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु, औसत का मतलब देखिए औसत का मतलब 2 लोग, एक महिला और एक क्या है दोस्तों पुत्री, तो उसकी औसत आयु क्या हो जाएंगे। देखिए औसत क्या होता है, ये बात आपको समझना होगा दोस्तों। जैसे 2 व्यक्ति a+b है, तो औसत बराबर सूत्र होता है संख्याओं का योग। मान के चलिए कि 2 संख्या दिया गया है सर a और b, कहेगा इसका औसत क्या होगा, तो ये दोनों संख्या को जोड़ दीजिए a+b, और नीचे में के गो संख्या है तो 2 गो संख्या, तो 2 हो जाएगा। जैसे कल रहेगा a b और c, इतना का औसत क्या होगा सर, तो a+b प्लस c, अब जोड़ दीजिए क्या गो संख्या, 3 गो संख्या है तो 3 लिख देंगे। तो इस तरीके से औसत होता है। तो ये बात तो समझ गए सर। तो यहाँ वही कर रहा है कि देखिए महिला और पुत्री उसकी औसत आयु कितना दिया गया 21 दिया है। तो देखिए महिला और क्या दोस्तों हम लोगों का पुत्री, तो 2 लोग हैं तो 2 लोग कर दिए, यानी कि महिला। तो यहाँ पे ले लीजिए दोस्तों, इस तरीके से कीजिए कि हम लोगों का महिला के लिए ले लेते हैं दोस्तों हम लोगों का वोमेन कर देते हैं, ठीक है सर। तो वोमेन कर दिए, और पुत्री के लिए आप क्या कर दीजिए दोस्तों हम लोगों का यानी कि डॉटर कर दीजिए, पुत्री हो जाएगा यानी कि डॉटर यानी कि बेटी। तो ठीक है सर, 2 लोग हुआ तो 2, और उसकी औसत आयु दिया हुआ है कितना, तो 21 दिया है, तो यहाँ 21 लिख देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो क्रॉस गुना कीजिएगा, तो देखिए W प्लस D, तो दोनों का मान निकल जाएगा। 21 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। कैसे सर आप 42 किए, तो तरीका आप देखिए, इधर वाला सिंपली इधर से गुना हो जाएगा, इधर वाला इधर से गुना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो हम लोगों का क्या है ब्रैकेट में, तो निकल गया। अब देखिए कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात दिया है, यानी कि हम लोगों का वोमेन किसका किसका दिया है दोस्तों, वोमेन का दिया है और उसकी बेटी का दिया है। तो जैसे करिएगा तो देखिए ये दोनों का अनुपात दिया है 5:1, तो सिंपली आप क्या कर दीजिए, ये देखिए ये दोनों का आयु और यहाँ दोनों का आयु है, तो देखिए 5:1 क्या हो जाएगा 6 के बराबर। देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़े, किसको किसको सर, तो 5 और हम लोग किसको जोड़ रहे हैं, तो तरीका को आप देखते चलिए कि ये दोनों संख्या को जोड़े 5 1 6, क्योंकि दोनों का जोड़ दिया है तो इस वजह से दोनों को जोड़े, तो 5 1 6 बराबर इधर हो जाएगा 42, तो कटा दीजिए 6 से 42 कट जाएगा सर, एक बार में 6 7 क्या हो जाएगा 42। अब 1 का मान 7 आ गया, तो इसमें गुना कर दीजिए दोस्तों 7 से,
इसमें 7 से गुना कर दीजिए और इसमें भी क्या कर दीजिए दोस्तों 7 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 7 बचे क्या हो जाएगा 35, इधर हो जाएगा हम लोगों का 7 का क्या 7। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो निकाल दिए। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो दोनों में क्या कर दीजिए दोस्तों 5 5 जोड़ दीजिए, यानी कि ई दोनों का मान जो निकला ना 7 और 35 और क्या निकला दोस्तों हम लोगों का 7 निकला। तो दोनों में 5 5 आप क्या कर दीजिए जोड़ देते हैं। तो जैसे जोड़िएगा तो देखते हैं कि कितना आता है हम लोगों का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों जोड़ रहे हैं। तो देखिए 35 में जैसे ही हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों 5 जोड़ देंगे, तो 35 प्लस क्या तो 5 सर। उसके बाद यहाँ पे अनुपात दे दीजिए। उसके बाद हम लोगों का 7 प्लस क्या 5 क्यों जोड़े, क्योंकि 5 वर्ष के बाद पूछा है। तो 35 5 कितना हो जाएगा हम लोगों का 40 और 7 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का 35 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ठीक है सर, और 7 5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ठीक है सर, इतना आ गया 40 अनुपात 12 कहीं दिख रहा है नहीं। तो ये कटेगा, तो कटेगा किससे कटेगा, तो देखिए कटा के यहाँ पे आंसर दिया है तो कटा के दीजिए। तो ई कट जाएगा सर, 4 धन क्या हो जाएगा 40 और यहाँ पे अनुपात 4 तिया क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का 12 हो जाएंगे। तो ठीक है सर, तो 4 तिया यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। तो जैसे कटा दीजिएगा तो 10 अनुपात 3 आपका आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 5 प्रश्न थे दोस्तों, जो काफी रिपीटेड प्रश्न थे, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए। इसी तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा किए। तो चैनल पे पहली बार आए, एक प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। एक प्रश्न हमेशा आप लोगों के लिए है कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा आंसर होगा इसका, इन सभी में से कौन सा 6 का आंसर होगा। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। होगा जिसका ज्यादा देखेंगे आंसर तो उसका नाम जरूर अगला वीडियो में लेंगे।